नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा, द संकेत लाइव से। क्या बहुजन समाजवादी पार्टी की नायक जो है मायावती जी, बहन जी, जिनका 15 जनवरी को जन्मदिन है, के अधूरे बहुजन एजेंडे को चंद्रशेखर आजाद पूरा करेंगे? ये मेरा कहना नहीं, ये कहना है उत्तर प्रदेश की जनता का, खासकर से बहुजन समाज का, दलित नौजवानों का, वंचित वर्गों का और उन लाखों लोगों का जो यूपी की बहुजन राजनीति में एक नया चेहरा, एक नई ऊर्जा और एक नया प्रतीक देख रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में बहुजन राजनीति का सबसे बड़ा सवाल यही बन गया है, क्या बसपा की गिरती सियासी जमीन पर चंद्रशेखर आजाद, जो अपने नाम के साथ रावण लगाते हैं, और क्या 27 में बहुजन समाज सच में चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री बनाने का सपना देखने लगा? सबसे पहले एक चीज समझनी होगी कि बहुजन राजनीति सामाजिक सम्मान की लड़ाई है, सिस्टम में बराबरी की लड़ाई है। इसी लड़ाई की जमीन पर एक तरफ मायावती की बसपा कमजोर पड़ती दिखाई दे रही, तो दूसरी खाली जगह को भरने की कोशिश में चंद्रशेखर आजाद आगे बढ़। बसपा सिर्फ एक पार्टी नहीं, बल्कि धीरे धीरे चुनाव दर चुनाव हार, संगठन की निष्क्रियता, जमीन से दूरी और रणनीतिक गलतियों ने बसपा को कमजोर कर दिया। और इसी का परिणाम यह हुआ कि 2014 के बाद से बसपा लगातार गिरती चली गई। 24 के लोकसभा चुनाव में बसपा का खाता तक नहीं खुला और बसपा का वोट शेयर जो 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 19.43% था, 2024 के कर सिर्फ 9.35% पर आ गया। यानी बसपा का जनाधार 10% से भी ज्यादा खिसक गया। ये आंकड़ा सिर्फ नंबर नहीं, ये बताता है कि दलित वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा अब बसपा से हटकर विकल्प तलाश रहा है। यही नहीं, ये पैटर्न उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, हरियाणा में भी बसपा का हाल देखिए। एक समय था जब 2000 से 2014 तक हर विधानसभा चुनाव में बसपा एक सीट जीत कर आती थी। 2019 में उसे कोई सीट नहीं मिली और अब इस बार के विधानसभा चुनाव में भी बसपा को एक भी सीट नहीं मिली और वोट शेयर सिर्फ 1.82, यानी पार्टी की साख और प्रभाव दोनों में गिरावट दिख रही। अब ऐसे माहौल में मायावती जी बसपा की विरासत को बचाने और भविष्य तैयार करने की जिम्मेदारी आकाश आनंद को सौंपी है। ये एक बड़ा फैसला था, क्योंकि मायावती के बाद बसपा कौन संभालेगा, इस सवाल का जवाब उन्होंने आकाश आनंद में भी खोजा था। हमें आज भी याद है, विधानसभा में एक बार बहस के दौरान बसपा प्रमुख मायावती जी ने कहा था कि इसी समाज का, हमारे ही समाज का कोई लड़का बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व संभालेगा और अभी वो पढ़ रहा है। ये उनके वर्ड थे। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान आकाश आनंद प्रचार में काफी लय में नजर भी आए, लेकिन उनके कुछ बयानों पर भारी हंगामा हुआ और मायावती जी को खुद उनकी भाषा शैली पर लगाम लगानी पड़ी। यहीं से बहुजन समाज के भीतर यह संदेश जाने लगा कि जिस विरासत को मायावती ने दशकों में खड़ा किया, उसे संभालना आसान नहीं और जमीन पर राजनीति करने के लिए सिर्फ उत्तराधिकार मिलना काफी नहीं होता। उसके लिए संगठन, सक्रियता, संघर्ष और जन संपर्क चाहिए। और यही वो जगह है जहां चंद्रशेखर आजाद की राजनीति आकाश आनंद से अलग दिखती है। दूसरी बात है, मोटी सी बात है, कोई आदमी संघर्षों में पल के जब आगे बढ़ता है तो उसको जमीनी ज्ञान होता है, और कोई सिल्वर स्पून इन माउथ, यानी चांदी का चम्मच लेके पैदा होता। अब आप कहिए कि जवाहरलाल नेहरू भी तो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए, लेकिन वो पीरियड दूसरा था, उस समय देश गुलामी में हम लोग थे, तो वो अलग बात थी। बाकी होता क्या है कि जो संघर्ष से निकल कर आता है, उसका ललक, उसका दमक, उसका एक्शन, उसका रिएक्शन अपने आप में अलग होता है, क्योंकि वो जमीनी हकीकत जानता है। और जो बड़े घर में पैदा होता है, धनवान होता है, कोई तकलीफ उसने देखी नहीं होती है, तो वो फर्क नहीं निकाल पाता है कि ये गन्ना लगा है या सेठा लगा, ये नरकुल लगी, फर्क ही नहीं जान पाता। अभी तो हमारे तमाम नेता ऐसा कहते हैं कि चावल पैदा होगा, जबकि धान पैदा होता है, चावल पैदा नहीं होता। इस तरह की बातें। तो आकाश आनंद जी में मैं कोई उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं यथार्थ सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। आकाश आनंद जी में
तमाम गुण हो सकते हैं, अच्छी हिंदी बोल सकते हैं, अच्छा इंग्लिश बोल सकते हैं, अच्छे ढंग से प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, अच्छी पर्सनालिटी के मालिक हो सकते हैं, लेकिन जो तेवर राजनीति में होने चाहिए वो चंद्रशेखर आजाद में है, इसमें नो डाउट। चंद्रशेखर आजाद की ताकत उनकी सक्रियता है, उनका मैदान में उतरना है, उनका सड़क पर दिखना है, उनका दलित मुद्दों पर लगातार बोलना है, उनका पीड़ित परिवारों के घर जाना है, उनका संघर्ष की भाषा में राजनीति करना है। यही कारण है कि बहुजन समाज के खासकर से दलित नौजवान, मैं तमाम ऐसे अपने दलित नौजवानों को जानता हूं जो हमसे किसी न किसी बहाने जुड़े हैं और वो सब बहुजन समाज पार्टी की तारीफ नहीं, रावण की तारीफ कर रहे हैं, यानी चंद्रशेखर जी की तारीफ करते हैं। चंद्रशेखर जी की पैठ लगातार बढ़ रही है और आज यही लोकप्रियता बसपा के लिए चुनौती बन रही है। आप याद कीजिए, जब नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद मेरठ के कपसाड़ गांव जा रहे थे तब उन्हें रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई थी, रास्ते बंद कर दिए गए थे, बैरिकेडिंग लगा दी गई थी और उसी समय चंद्रशेखर जी ने जो कहा वो बयान सिर्फ एक नेता का बयान नहीं था, वो उनके पीछे कड़ी तमाम समर्थकों की ताकत का ऐलान था। उन्होंने कहा, मैं इतना हल्का नहीं हूं, एक आज आवाज लगाऊंगा तो सारी सड़कें बंद हो जाएंगी, हाथ मत लगाना। अब कोई नेता ऐसी भाषा तब बोलता है जब उसे भरोसा होता है कि जनता उसके पीछे खड़ी, समाज पीछे खड़ा, भीड़ पीछे खड़ी है। और यही बात बताती है कि चंद्रशेखर सिर्फ सोशल मीडिया नेता नहीं बल्कि जमीन पर उनकी पकड़ पड़ रही। अब इस पूरी कहानी का राजनीतिक सार क्या है? सार यही है कि बसपा की कमजोरी ने एक स्पेस बनाया है और उस स्पेस में चंद्रशेखर आजाद आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि बसपा की विरासत बहुत बड़ी है और उसे रिप्लेस करना आसान नहीं होगा। बहुजन राजनीति में प्रतीक बनना और सत्ता विकल्प बनना दो अलग अलग बातें हैं। आज चंद्रशेखर को बहुजन राजनीति का एक नया प्रतीक कहा जा रहा है, लेकिन 2027 के चुनाव में उनका असली टेस्ट होगा। क्या वे बहुजन समाज को केवल भावनात्मक रूप से जोड़ पाएंगे या राजनीतिक रूप से संगठित करके वोट में बदल पाएंगे? क्योंकि यूपी की राजनीति में वोट शिफ्ट तभी होता है जब संगठन जमीनी स्तर पर मजबूत होता है और गठबंधन का गणित सही बैठे। अब मायावती की स्थिति भी समझनी होगी। मायावती जी लंबे समय तक दलित राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा रही, न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में। आज भी उनके नाम का वजन है, लेकिन जनता राजनीति में मौन और सक्रियता का फर्क अच्छी तरह से जानती है। मायावती का सार्वजनिक मैदान में कम उतरना, कम आंदोलन, कम जनसंपर्क, ये सब बहुजन समाज के एक हिस्से को यह महसूस कराता है कि बसपा अब पहली जैसी लड़ाई नहीं लड़ रही। इसी कमजोरी को ध्यान में रखकर चंद्रशेखर जी काम कर रहे हैं, क्योंकि वो मौके पर पहुंचते हैं, पीड़ित से मिलते हैं, सड़क पर उतरते हैं और मुद्दों को सीधे उठाते हैं। यही कारण है कि दलित युवाओं में उनका आकर्षण बढ़ रहा है। अब यहाँ एक और बड़ा सामाजिक बदलाव भी है। दलित राजनीति का नेतृत्व अब नई पीढ़ी के हाथ में शिफ्ट होने की स्थिति में है। नई पीढ़ी सोशल मीडिया, सड़क, आंदोलन तीनों मोर्चों पर एक्टिव चाहती है। वो पुराने ढांचे वाली शांत राजनीति से प्रभावित नहीं होती। उसे नेता चाहिए जो उनके साथ खड़ा दिखे, उनकी भाषा बोले, उनके दर्द को सिस्टम तक ले जाए। चंद्रशेखर आजाद इस मॉडल में बिल्कुल फिट बैठते दिखते हैं। वही आकाश आनंद को लेकर ये चर्चा है कि वो इतने सक्रिय नहीं दिखते जितना एक बड़े राजनीतिक ट्रांजेक्शन के लिए जरूरी होता है। और यही अंतर आज बहुजन राजनीति और भविष्य की दिशा तय कर रहा है। इसलिए आज उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज का एक बड़ा वर्ग ये सोचने लगा है कि 2027 में चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री बनाना है। अब ये सपना कितना हकीकत बनेगा, ये राजनीति तय करेगी। गठबंधन, संगठन, मजबूत उम्मीदवार, बूथ मैनेजमेंट और ट्रांसफर। लेकिन इतना तय है कि बहुजन राजनीति में एक खालीपन बन चुका है और उस खालीपन में सबसे तेजी से जो नेता उभर रहा है वो चंद्रशेखर आजाद है। और यही बहुजन राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि बसपा का दलित वोट बैंक सच में चंद्रशेखर जी की तरफ शिफ्ट हो रहा है? क्या आकाश आनंद बसपा की विरासत संभाल पाएंगे? और क्या 27 में यूपी में बहुजन राजनीति का नया चेहरा सत्ता तक पहुंच सकता है? नमस्कार, आज के लिए इतना ही।